पहले दिसंबर 2022 को इंडिया ने G20 की कमान संभाली। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात थी। ये दिखाने का मौका था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना बेराज गया है। इंडिया वर्ल्ड स्टेज पे लीड करने को तैयार था। G20 की प्रेसिडेंसी ने इंडिया को अपना विजन पूरी दुनिया के साथ शेयर करने का प्लेटफॉर्म दिया। इंडिया की प्रेसिडेंसी एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे आई थी जब पूरी दुनिया कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस से जूझ रही थी। इन चैलेंजेस में क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसे इश्यूज शामिल थे। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप G20 इन इश्यूज को एड्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया ने डिफरेंस लाने की ठान ली थी। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए ग्लोबल एजेंडा शेप करने का एक अपॉर्चुनिटी थी। ये शेयर्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का चांस था। इंडिया दूसरे नेशंस के साथ मिलकर काम करने को तैयार था। ये समय कलेक्टिव एक्शन और ग्लोबल कोऑपरेशन का था। इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने इंडिया की लीडरशिप का स्वागत किया। उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म के प्रति इंडिया की कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज किया। वो इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज के रूप में देखते थे। जब इंडिया ने ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी जगह बनाई तो पूरी दुनिया देख रही थी। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी एक पावरफुल थीम लेकर आई, वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत का ये एंशिएंट फ्रेज का मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इंडिया के फिलॉसफी ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस एंड शेयर्ड डेस्टिनी को रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्लोबल यूनिटी और कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस पे जोर देता है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के लिए क्लाइमेट चेंज टॉप प्रायोरिटी थी। इंडिया ने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए अर्जेंट एक्शन का आह्वान किया। इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजीज की जरूरत पर जोर दिया। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करने की कोशिश करी। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी फोकस का दूसरा की एरिया था। कोविड-19 पैंडेमिक ने ग्लोबल हेल्थ की इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट किया था। इंडिया ने स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम्स और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की जरूरत पर जोर दिया। इसने वैक्सीन्स और हेल्थ केयर तक इक्विटेबल एक्सेस की वकालत करी। डिजिटल इकोनॉमी भी एजेंडा में ऊपर थी। इंडिया ने टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को हाईलाइट किया। इसने डिजिटल इंक्लूजन और डिजिटल डिवाइड को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। इंडिया ने इनोवेशन को बढ़ावा देने और एक ज्यादा इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर बनाने की कोशिश करी। फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी भी क्रूशियल कंसर्न्स थे। इंडिया ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स की जरूरत पर जोर दिया। इसने स्टेबल और अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाईज का आह्वान किया। इंडिया ने एनर्जी एफिशिएंसी और डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी सिर्फ डिस्कशंस और डिबेट्स तक ही सीमित नहीं थी। इसने ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कॉन्क्रीट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। इन इनिशिएटिव्स का मकसद एक ज्यादा इक्विटेबल और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाना था। ये एक्शन के प्रति इंडिया की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप ने यंग पीपल को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्पावर किया। इसने यूथ वॉइसेस को सामने लाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इसने फ्यूचर जनरेशंस के बीच डायलॉग और कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया। वुमेन 20 इनिशिएटिव ने जेंडर इक्वालिटी और विमेन्स एम्पावरमेंट को प्रमोट किया। इसने विमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और लीडरशिप रोल्स जैसे इश्यूज को एड्रेस किया। इसका मकसद एक ज्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी बनाना था। इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 के परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल करने का समर्थन किया। इस हिस्टोरिक मूव ने ग्लोबल ऑर्डर में अफ्रीका की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया। इसने ग्लोबल गवर्नेंस में अफ्रीकन नेशंस को एक स्ट्रॉन्गर वॉइस दी। इन इनिशिएटिव्स ने ग्लोबल लीडरशिप के प्रति इंडिया के प्रोएक्टिव अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट किया। ये मल्टीलैटरलिज्म और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रति इंडिया की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्होंने एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए दूसरों के साथ काम करने की इंडिया की विलिंगनेस को शोकेस किया। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी ने वर्ल्ड स्टेज पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने इंडिया के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और ग्लोबल सॉल्यूशंस के प्रति उसकी कमिटमेंट को शोकेस किया। इसने एक रिस्पॉन्सिबल और फॉरवर्ड थिंकिंग नेशन के रूप में इंडिया की पोजीशन को रीइंफोर्स किया। इंडिया की लीडरशिप इंक्लूसिविटी और शेयर्ड चैलेंजेस पर फोकस करने के लिए जानी गई। इसने डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को एक साथ लाया और नेशंस के बीच डायलॉग को बढ़ावा दिया। इसने दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस और कलेक्टिव एक्शन की जरूरत पर जोर दिया।
इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी ने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच एक ब्रिज के रूप में उसके रोल को स्ट्रेंथन किया। इसने ग्लोबल साउथ की वॉइसेस को एम्पलीफाई किया और उनकी कंसर्न्स की वकालत करी। इसने एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट किया। ग्लोबल लीडर के रूप में इंडिया का जर्नी जारी है। उसकी G20 प्रेसिडेंसी उसके ग्रोइंग स्टैचर और सभी के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने की उसकी कमिटमेंट का प्रमाण थी। वसुधैव कुटुंबकम का इंडिया का विजन दुनिया को एक ब्राइटर टुमारो की तरफ मिलकर काम करने के लिए इंस्पायर करता रहेगा।